नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर आ रही है रशिया के मॉस्को से, जहां पर मॉस्को के अंदर जो कॉन्सर्ट हॉल था वहां पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। जो पूरा प्रोग्राम कॉन्सर्ट हॉल के अंदर चल रहा था वहां पर खुलेआम टेररिस्ट जो हैं वो घुस गए और लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी। इसमें 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं मॉस्को में और 100 से भी ज़्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हो गए हैं। अब देखिए, आप समझिए कि रशिया के जगह पर मॉस्को, जो कि रशिया की कैपिटल है, रशिया जो कि इतना स्ट्रांग स्टेट माना जाता है, उसकी कैपिटल में अटैक करना कितनी बड़ी बात है। तो क्या रशिया की सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में कोई भी भनक नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कि इतने सारे जो आतंकवादी हैं वो इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं रशिया के अंदर में, और एकदम से मॉस्को के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर दिया उन्होंने? तो देखिए, ये बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है, क्योंकि यूएसए ने अभी 6-7 दिन पहले एक आर्टिकल निकाला था और उस आर्टिकल में बाकायदे यूएस की सुरक्षा एजेंसीज ने लिखा था। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बता दिया था कि ये अटैक जो करने वाले हैं आतंकवादी, ये मॉस्को के अंदर में करने वाले हैं। उन्होंने जगह भी बता दी थी कि कोई बहुत बड़ी पब्लिक प्लेस हो सकती है, जैसे कोई थिएटर हो सकता है, ऐसे कोई कॉन्सर्ट हॉल हो सकता है। बाकायदे आप जाकर के आर्टिकल पढ़ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूएस की सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दी थी। लेकिन जो रशिया की सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई, और एकदम इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से रशिया का ये बहुत बड़ा फेलियर है। और ये जो अटैक्स किए गए हैं, इसमें जो 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उसके ऊपर सारी कंट्री जो है, पूरी दुनिया जो है वो रशिया के साथ सॉलिडारिटी दिखा रही है। और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बोला है दैट इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद रशियन फेडरेशन। और उसके साथ साथ हम पूरा इस जो अटैक ये रशिया के ऊपर किया गया है, मॉस्को में जो आतंकवादियों ने किया है, ये बहुत ही हीनस टेररिस्ट अटैक है और इसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। नाउ ये जो अटैक हुआ है, इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो आईएसआईएस के खुरासन यूनिट ने ली है। अब आईएसआईएस का खुरासन यूनिट की बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि 3 दिन पहले जो आईएसआईएस का इंडिया हेड था हारिस अजमल फारूकी, उसको, जो कि देहरादून का रहने वाला था, उसको असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किया गया। और बताया ये जा रहा था कि ये जो आईएसआईएस है, ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं दुनिया में, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और 2021 के बाद ये लोग और ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और बताया ये जा रहा था कि आईएसआईएस का जो ये खुरासन यूनिट है, ये एक्चुअल में अफगानिस्तान में बेस्ड है लार्जली, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अफगानिस्तान के अंदर में है। लेकिन परेशानी आईएसआईएस के खुरासन यूनिट के साथ ये थी कि जब यूएस ट्रूप्स मौजूद थी अफगानिस्तान के अंदर में, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी तरीके से क्रैकडाउन करते थे। यूएस ट्रूप्स भी करती थी और तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो भी आईएसआईएस के खुरासन यूनिट पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन करते थे। लेकिन आप देखो कि जैसे ही 2021 में ये यूएस ट्रूप्स वहां से बाहर निकल करके आई हैं अफगानिस्तान के अंदर से, ये आईएसआईएस के खुरासन यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। कई सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। और एक तो मैंने बताया कि ये आईएसआईएस जो है ये बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रही है पूरे एशिया में। अफगानिस्तान में बैठ करके पूरे एशिया को एक अपना स्ट्रांग होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आईएसआईएस बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर में इराक, सीरिया, आप देख लो, कुछ हिस्सा जो है टर्की, कुछ हिस्सा जो है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं। अब ये जो आईएसआईएस का खुरासन यूनिट है, एक्चुअल में खुरासन जो है वो एक प्रोविंस माना जाता है, जो कि लार्जली सेंट्रल एशिया में पड़ता है। अगर आप देखोगे इस मैप के थ्रू, तो इस पूरे खुरासन यूनिट जो शेडेड पार्ट है, ये पूरा खुरासन माना जाता है कि ये खुरासन ग्रेट खुरासन प्रोविंस है। इसमें तुर्कमेनिस्तान का कुछ हिस्सा आता है, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान का हिस्सा आता है, ताजिकिस्तान का हिस्सा आता है, अफगानिस्तान का हिस्सा आता है, और इन सारी कंट्रीज़ के कुछ कुछ पार्ट्स को मिला करके लोग कहते हैं ये मेन खुरासन यूनिट है। और ये जो बीच में फरगना वैली है वो भी इसी खुरासन, ग्रेट खुरासन प्रोविंस के अंदर में आ जाती है। तो यहाँ पर जितने ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये जो आईएसआईएस का खुरासन यूनिट है, ये एक्चुअल में अफगानिस्तान में एक्टिव है और ये मानता है कि इनका पूरा राज इस खुरासन प्रोविंस पर होना चाहिए और यहाँ पर इस्लामिक लॉ लगा देना चाहिए। अब जो ये मिलिटेंट्स हैं इस आईएसआईएस के खुरासन यूनिट में, मोस्टली जो है वो सेंट्रल एशियन जो लड़के हैं उनको वर्गला करके इसमें शामिल किया जाता है। मोस्टली ये उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के लोकल लड़के जो हैं वो यहाँ आईएसआईएस के खुरासन यूनिट में काम करते हैं। अब देखो, ये जो आईएसआईएस का के यूनिट है, ये आप देखो 2021 के बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। ट्विन बॉम्बिंग जो ईरान के मॉस्क में हुई थी, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, उसकी भी जिम्मेदारी इसी आईएसआईएस के खुरासन यूनिट ने ली थी। उसके साथ साथ रशियन एम्बेसी पे जो अटैक हुआ था काबुल के अंदर में, वो भी आईएसआईएस का के यूनिट किया था। और उसके साथ जब यूएस जो ट्रूप्स थी वो अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर रहे थे, वापस जा रहे थे अपने देश, तो उन यूएस सोल्जर्स को, 13 यूएस सोल्जर्स को भी के ऊपर अटैक करके उन्होंने मार दिया था, और उसकी भी जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासन यूनिट ने ली थी। नाउ इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी इतने एक्टिव थे, और रशिया को इसकी जानकारी भी थी, रशियन सुरक्षा एजेंसीज को, जो यूएस ने दी थी, लेकिन फिर भी रशियन सुरक्षा एजेंसी ने उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया।
अब आखिर दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये आईएसआईएस का जो खुरासन यूनिट है ये क्यों रशिया को टारगेट कर रहा है, ऐसा क्या रशिया ने कर दिया। देखो एक्चुअली रशिया, आपको पता है सेंट्रल एशिया में रशिया की बहुत ज़्यादा पावर चलती थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस चलती थी। अब रशिया जो है उसको मानते हैं, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के सेंट्रल एशिया के, जो ये आईएसआईएस खुरासन यूनिट में एज मिलिटेंट काम कर रहे हैं, उनके अलग डिमांड्स हैं। वो ऐसा मानते हैं कि वो रशिया को देखते हैं कि रशिया जो है इसने बस मुस्लिम्स को ऑप्रेस किया है और जो मुस्लिम लॉ था यानी जो इस्लामिक लॉ था उसकी इज्जत नहीं करी है और हमेशा मुस्लिम्स को परेशान किया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं ये सारे जो मिलिटेंट्स हैं और बार बार एज वीडियो एज अ पेपर ये लोग पब्लिश करते रहते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनके टारगेट पे हैं। और अब उन्हीं को टारगेट करके जब वो इलेक्शन जीत चुके हैं रशिया में, तब जाकर के ये पूरा घटना सामने आई है। और जितने भी इस ग्रुप के अंदर में सेंट्रल एशियन मिलिटेंट्स हैं, बताया जाता है कि उन सेंट्रल एशियन मिलिटेंट्स के अपने अपने ग्रजेस हैं जो कि रशिया के साथ हैं और वो रशिया को देखना नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से ये बड़ी बड़ी घटनाएं, ये हमेशा जो है कभी रशियन एम्बेसी को टारगेट करते हैं, कभी रशिया को टारगेट करते हैं। और इस बार तो इन्होंने एक कदम आगे जाके बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है मॉस्को के अंदर में। लेट्स सी इसका कैसे रिस्पॉन्स करते हैं व्लादिमीर पुतिन। आई एम श्योर कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन इस पूरे घटना पे जो हुई है। बट ह्यूज कॉन्डोलेंसेस टू 60 फैमिलीज, जो 60 लोग इसमें मारे गए उनके लिए, और 100 से ज़्यादा लोग जो घायल हैं। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आईएसआईएस का खुरासन यूनिट कैसे एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया की सुरक्षा एजेंसीज को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आईएसआईएस का जो इंडिया हेड है वो अरेस्ट हुआ है। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू सेट अप अ नेटवर्क इन एशिया। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।